हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमपी सेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम यूनिट जो फर्स्ट की जो इकाई 3 है उसके टॉप एमसीक्यूज़ के विषय में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो टॉपिक जो यूनिट फर्स्ट का जो इकाई 3 है वो आपका उसका नाम है आपका स्थिरीकरण अंतः क्रियाएं। तो चलिए इसके टॉप एमसीक्यूज देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि वान डर वाल्स किस प्रकार के होते हैं? प्रबल रासायनिक बंध, कमजोर आकर्षण बल, आयनिक बंध या सहसंयोजन बंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके जो वान डर्स बल होते हैं ना, आपके वान डर वाल्स होते हैं वह कमजोर आकर्षण बल के प्रकार होते हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बंध किसके बीच बनता है? दो कार्बन परमाणु के बीच, हाइड्रोजन व अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच, या धातु परमाणु के बीच, या दो ऑक्सीजन के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन बंध आपका जो है हाइड्रोजन व अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच बनता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विसूत्री संरचना स्थिर रहती है क्यों? आयनिक बंध के कारण, सहसंयोजन बंध के कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण, या धात्विक बंध के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डीएनए की द्विसूत्री संरचना जो है हाइड्रोजन बंध के कारण क्या है, स्थिर रहती है। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जल विरोधी यानी कि हाइड्रोफोबिक अंतः क्रिया मुख्यतः संबंधित है जल में घुलनशील पदार्थों से, गैर ध्रुवीय अणुओं से, या आयनिक यौगिकों से, या शर्करा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जल विरोधी अंतः क्रिया मुख्यतः आपकी गैर ध्रुवीय अणुओं से संबंधित है। तो इसका बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की तृतीयक संरचना मुख्यतः स्थिर होती है पेप्टाइड बंधन से, या हाइड्रोजन व जल विरोधी अंतःक्रियाओं से, या केवल आयनिक बंध से, या फॉस्फेट बंध से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रोटीन की तृतीयक संरचना मुख्यतः हाइड्रोजन व जल विरोधी अंतःक्रियाओं से स्थिर होती है। तो इसका बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत स्थैतिक अंतःक्रिया होती है समान आवेशों में, विपरीत आवेशों में, केवल तटस्थ अणुओं में, या धातुओं में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्युत स्थैतिक अंतःक्रिया आपकी विपरीत आवेशों में होती है। तो इसका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह है वेरी इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज़ हैं, तो आप भूल कर भी वीडियो को स्किप ना करें। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपने हमारी इससे पहले यूनिट फर्स्ट की जो इकाई बी है उसकी जो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बंध का उदाहरण है पेप्टाइड बंध, अल्फा हेलिक्स संरचना, फास्फोडाइएस्टर बंध, या आयनिक बंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन बंध का उदाहरण होता है आपका अल्फा हेलिक्स संरचना। तो आपका इसमें ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे कमजोर अंतःक्रिया है? आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, वान डर वाल्स, या हाइड्रोजन बंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सबसे कमज़ोर जो अंतःक्रिया होती है वह वान डर वाल्स बल में होती है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बंध प्रवाह किससे जुड़ा होता है? सी एच से, या एन एच, या ओ एच से, या सी बराबर सी से, या एस माइनस एस से। तो इसका करेक्ट आंसर ये आपका जो हाइड्रोजन बंध होता है वह प्रवाह NH और OH से जुड़ा रहता है, NH बंध और OH बंध से जुड़ा रहता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन फोल्डिंग में सबसे अधिक योगदान करता है हाइड्रोजन बंध, जल विरोधी अंतःक्रिया, आयनिक बंध, या पेप्टाइड बंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रोटीन फोल्डिंग में सबसे अधिक योगदान आपका जल विरोधी अंतःक्रियाओं में होता है। तो आपका इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आयनिक अंतःक्रिया को और क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध, सॉल्ट ब्रिज, या धात्विक बंध, या हाइड्रोजन बंध।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आयनिक अंतःक्रिया को जो है सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जल विरोधी अंतःक्रिया का कारण है जल का ध्रुवीय स्वभाव, अणुओं का आवेश, तापमान या पीएच प्रकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जल विरोधी अंतःक्रिया का जो कारण होता है वह आपका जल का ध्रुवीय स्वभाव होता है। तो आपका इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बीटा शीट संरचना स्थिर होती है पेप्टाइड बंध के कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण, आयनिक बंध के कारण या सल्फाइड बंध के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बीटा शीट संरचना स्थिर आपकी हाइड्रोजन बंध के कारण होती है। तो आपका इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डाइसल्फाइड बंध बनता है ग्लाइसिन के बीच, सिस्टीन के बीच, एलाइन के बीच या लाइसिन के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका डाइसल्फाइड जो बंध होता है वह सिस्टीन के बीच में बनता है। तो आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डाइसल्फाइड बंध किस प्रकार का बंध है, कमजोर बंध, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध या हाइड्रोजन बंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका डाइसल्फाइड जो होता है वह आपका सहसंयोजक प्रकार का बंध है। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डीएनए बेस पेयरिंग होती है सहसंयोजक बंध से, आयनिक बंध से, हाइड्रोजन बंध से या डाइसल्फाइड बंध से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डीएनए की बेस पेयरिंग होती है जो आपकी वह होती है हाइड्रोजन बंध से। तो इसका सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए और टी के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए और टी के बीच आपके जो है 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो इसका बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जी व सी के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जी और सी के बीच आपके जो है वह 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वांडर बल्स निर्भर करते हैं केवल ताप पर, केवल दूरी और आकार पर या केवल पीएच पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो वांडर बॉल्स बल होते हैं वह आपके दूरी और आकार पर निर्भर करते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन डिनेचुरेशन से पहले सबसे पहले प्रभावित होता है प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, पेप्टाइड बंध या अमीनो अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रोटीन डिनेचुरेशन से सबसे पहले प्रभावित आपकी द्वितीयक संरचना होती है। तो इसका बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अंतःक्रिया पीएच से प्रभावित होती है, वैंडर वाल्स, हाइड्रोजन बल्स, आयनिक अंतःक्रिया या सहसंयोजक बंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सी अंतःक्रिया पीएच से प्रभावित होती है, तो आयनिक अंतःक्रिया। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन में सॉल्ट ब्रिज पाए जाते हैं प्राथमिक संरचना में, द्वितीयक संरचना में, तृतीयक संरचना में या चतुर्थ संरचना में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रोटीन में सॉल्ट ब्रिज आपकी जो है तृतीयक संरचना में पाए जाते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जल में प्रोटीन घुलने का मुख्य कारण क्या है, जल विरोधी अंतःक्रिया, ध्रुवीय अमीनो अम्ल, डाइसल्फाइड बंध या पेप्टाइड बंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जल में प्रोटीन घुलने का जो मुख्य कारण होता है वह आपका ध्रुवीय अमीनो अम्ल है। तो आपका बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बंध की लंबाई होती है बहुत कम, सहसंयोजक बंध के समान, सहसंयोजन बंध से अधिक या आयनिक बंध से कम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन बंध की लंबाई आपकी सहसंयोजक बंध से अधिक होती है। तो इसका सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गैर सहसंयोजक अंतःक्रिया नहीं है, हाइड्रोजन बंध, आयनिक अंतःक्रिया, वांडर वाल्स बॉल और डाइसल्फाइड बंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन गैर सहसंयोजक अंतःक्रिया नहीं है, तो डाइसल्फाइड बंध। तो इसका डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की स्थिरता बढ़ती है कमज़ोर अंतःक्रियाओं से, केवल पेप्टाइड बंध से, केवल डाइसल्फाइड बंध से या ताप बढ़ाने से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रोटीन की स्थिरता बढ़ती है आपकी केवल कमज़ोर अंतःक्रियाओं से। तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जल विरोधी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं सतह पर, प्रोटीन के अंदर, जल में या प्रोटीन के बाहर, झिल्ली के बाहर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जल विरोधी अमीनो अम्ल जो है आपकी प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की स्थिरता सबसे अधिक किसमें प्रभावित होती है? वैन डर वाल्स बल में, हाइड्रोजन बंध में, सहसंयोजक बंध में या डाइसल्फाइड बंध में। तो डीएनए की जो स्थिरता होती है वह सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बंध से प्रभावित होती है। तो आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कमज़ोर अंतःक्रियाएँ क्यों महत्वपूर्ण हैं? थोड़ा कठिन है इसीलिए, स्थायी होती हैं इसीलिए, या आसानी से टूट और जुड़ सकती हैं इसीलिए, या ऊर्जा नहीं देती इसीलिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कमज़ोर अंतःक्रियाएँ आसानी से टूट व जुड़ सकती हैं इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जैव अणुओं की संरचना मुख्यतः निर्भर करती है मजबूत बंधों पर, कमज़ोर अंतःक्रियाओं पर, धात्विक बंध पर, केवल आयनिक बंध पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जैव अणुओं की संरचना मुख्यतः कमज़ोर अंतःक्रियाओं पर निर्भर करती है। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं ऐसी ही एक और नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू।